आपने अमूमन सुना होगा कि खाना खाने से पहले पानी पीना सोना होता है, खाना खाने के दौरान पानी पीना जो है चांदी होता है, और खाना खाने के बाद में पानी पीना जहर होता है। आज मैं आपको ये पूरी बात समझाऊंगा। और अगर आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहे तो व्यूअर्स, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप जो खुराक के साथ या खाने के साथ पानी पीते हैं ना, वो पीना बंद कर देंगे, कि अंदाजा होगा कि वो कितना नुकसानदेह होता है आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। आई एम अ प्रोफेशनल मेडिकल पर्सन, आई एम अ डॉक्टर। तो मेरी जो बात है एटलीस्ट उसकी कोई वर्थ है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि किसी को कि यार ये वजह है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको सबसे पहले आपको मैदे का साइज पता होना चाहिए। अब जो मैदे का साइज होता है वो दैट इज दिस, ठीक है। ये जो आपकी मुट्ठी है इतना बड़ा होता है, लेकिन स्टमक या मैदा लचीला होता है। जब इसमें खुराक जाती है तो ये लचीलापन होता है, ये फैल सकता है, ठीक है ना, गुब्बारे की तरह फैल जाता है। तो इसका मैक्सिमम साइज होता है ये, ठीक है। इससे ज्यादा मैदा आपका नहीं बढ़ा हो पाता। अगर होता है तो उसके नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। एक इंसान को औसतन 5 लीटर कम से कम दिन के अंदर पानी पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि पानी खाने के साथ पीते हैं, ठीक है ना। खाना खाने बैठेंगे तो चार चार पांच पांच गिलास पानी पी लेंगे। अब आप एक अंदाजा लगाएं कि आपके मैदे का साइज मैक्सिमम इतना हो सकता है, ठीक है। इसमें आपने एक रोटी, सालन और उसके साथ में पानी भी फिट करना है, तो मैदा कितना बड़ा हो जाता है। तो मैदे अमूमन जो पाकिस्तानियों के मैदे होते हैं वो यूजुअली इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। अब मैंने को बताया, जब भी मैदा इस साइज से बड़ा होगा, इतना होगा, तो उसमें नुकसानदेह इफेक्ट आते हैं। नुकसान क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे, जो मैदा होता है उसके अंदर तेजाब होता है। और तेजाब भी एक खास जो है ना पीएच का, यानी कि एक खास कंसंट्रेशन का, बहुत ज़्यादा सख्त वाला चाहिए, वरना जो आप खाना खाएंगे वो हजम ही नहीं होगा। तो जब हम पानी पीते हैं तो होता क्या है, पहला तो वो तेजाब डाइल्यूट हो जाता है, तेजाब कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और उस कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि आपका खाना सही से हजम नहीं होता, खाना ज़्यादा टाइम तक मैदे में रहता है। दूसरा कि जब एक साइज है, मैंने आपको बताया इतना मैक्सिमम साइज है, इसमें आपने रोटी भी फिट करनी है और पानी भी डालना है, ठीक है ना। तो लोग ये समझते हैं कि यार हम खाना खाएंगे और अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमारा खाना शायद हलक में अटक जाएगा। ऐसा नहीं है। अंदर जो आपकी ईसोफेगस है, जो आपकी खुराक की नाली है, उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म कुदरत ने बनाया है कि जो भी आप खाना खाएंगे वो लुब्रिकेट होता रहेगा, उसके साथ जो है ना वो उसको ऐसे तरीके से बनाया गया कि वो खुद ही खुद पुश कर लेता है। अगर तो बीच में जरूरत पड़ जाए तो आधा एक गिलास आप जो है वो पी सकते हैं, एक दो घूंट। लेकिन ऐसे कि मैं दिन के अंदर जितने पानी की जरूरत है मैं खाने के साथ पी के ही पूरी करूंगा, ये नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। क्योंकि तेजाब होता है, तेजाब को डाइल्यूट कर देता है पानी, सबसे पहला नुकसान। जिसकी वजह से क्या होता है कि मैदा ज्यादा टाइम जो है वो खाना मैदे में रहता है। दूसरा होता है कि मैदा ज्यादा स्ट्रेच होता है, इसकी वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि हम पानी ज्यादा पियेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं होगी, वो उल्टा होता है। क्योंकि मैदे का एक साइज है, जब इससे बड़े हो गए तो क्या होगा, मैदा लीक करेगा। लीक कैसे करेगा, जो ऊपर वाल लगा हुआ है खाने का, वो मैदे का जो तेजाब है वो नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि अब उसको खाना तो हजम करना है मैदे ने। तो जो आपने पानी पिया उसका तेजाब कमजोर हो गया, तो मैदा मजीद तेजाब निकालेगा, मजीद जो है ना वो उसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और मैदे को मजीद डायलेट होना पड़ेगा, मजीद फूलना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो तेजाबियत होती है वो ऊपर की तरफ आती है, उसकी वजह से लोगों को ज्यादा तेजाबियत होती है, ठीक है। फिर एक और सबसे बड़ा मसला कि जब मैदा ज्यादा टाइम तक फूला रहता है, होता क्या है कि मैदे का साइज बढ़ने लग जाता है, फिर आपको भूख ज्यादा लगती है। जब आप ज्यादा खाएंगे तो आपको भूख ज्यादा लग रही है, उसकी वजह से होता क्या है कि इंसान का वेट बढ़ने लग जाता है, फिर वेट के साथ अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी ने वेट कम करना है तो सबसे पहले तो जो खाना खाता है उसके साथ पानी कम कर दे। अब क्या मतलब है कि पानी ना पिए, हाँ, मैं तो खुद मरीजों को कहता हूँ 5-5 लीटर जो है दिन में, एक दिन में पानी पीना लाजमी है। लेकिन वो जो 5 लीटर पानी है वो खाने से आधा घंटा पहले पीना है, ठीक है ना। आप दिन में अगर मिसाल है 12-24 घंटे का दिन होता है, आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, सबसे पहले निहार मुंह पानी पिए सबसे पहले, ठीक है ना। डायरेक्ट नाश्ते पे नहीं बैठे, पानी पिए उठ के, ठीक है ना। और कोशिश करें पानी अगर नॉर्मल होता है ना टेम्परेचर वाला पानी, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो पानी पिए एक गिलास, उसके बाद आप 5-10 मिनट वॉक कर लें, या जो भी आप एक्सरसाइज है, थोड़ी आपकी नमाज वगैरह की रूटीन है जो भी है वो पूरी करें। उसके बाद नाश्ता करें, नाश्ता करने के फौरन बाद जो है वो ना पानी पिए। मतलब खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने से आधे घंटा बाद पानी नहीं पीना है, सही है, ये नुकसानदेह है। उसके बाद पूरा दिन पड़ा है आपके पास 1 से 2 के दरमियान, आप जितना मर्जी पानी पिए, कोई मना नहीं है, जितना पानी पियेंगे उसके लिए फायदा है। लेकिन ये सोच के पीना कि पानी खाने के टाइम पे पीना होता है, ये नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मेरा छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। और आपको ये बात समझ में आई होगी क्यों बुजुर्ग कहते थे कि खाने से पहले पानी पीना जो है वो सोना है।
अब वो जो खाने से पहले का सोना है ना, वो भी ऐसे है कि आधा घंटा पहले पीना है। अगर आप उस खाने से 5 मिनट पहले बैठ के पूरा पेट भर देंगे अपना, उसके ऊपर खाना कहाँ डालेंगे, तो मैदा तो पहले से भर गया आपका, तो ये नुकसान देता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, ठीक है, कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर कोई टॉपिक वगैरह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे जो है वो कमेंट में ऑप्शन मिल जाएगा, आप पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।